गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो अंग्रेजी बनाने में पहले इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। कहने का मतलब है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम क्या की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं। क्या के स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है कि इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद है अदर्स और अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। यहाँ पर देखिए जैसे क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, अंत में देखिए रहा हूं है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसके शुरू में क्या है, क्या लगा हुआ है, तो इसलिए आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आप जानते हैं कि जब वाक्य के शुरू में क्या होता है तो उसके अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से एक लिखेंगे। तो देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आप जानते हैं कि आई के साथ सहायक क्रिया क्या आती है, एम आती है, तो शुरू में आप क्या लिखेंगे, एम। उसके बाद सब्जेक्ट मैं का क्या होगा, आई। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। तो देखिए लिखना ये आपकी वर्ब है। आप जानते हैं पहचान में ही कि जब किसी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आते हैं तो हिंदी की वो क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब कि हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं लगा होता है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए रहा हूं है किसके बगल में है या किसके अंत में है, लिखने के, तो लिखना आपकी वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। तो राइट में आएंगी आप जोड़ देंगे क्योंकि आएंगी फॉर्म आपका लिखना है। तो एम आई राइटिंग क्या लिख रहा हूं, एक पत्र ना, अ लेटर, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसमें देखिए एम आपका हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट हो गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब राइटिंग हो गया, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम है। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। यू के साथ आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आर, उसके बाद देखिए आर लिख दिया आपने, उसके बाद सब्जेक्ट तो तुम है आर यू। अब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब खेलना का होता है प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा आर यू प्लेइंग। क्या खेल रहे हो, क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। क्या सचिन क्रिकेट खेल रहा है? क्या यह लड़का दौड़ रहा है? क्या तुम पढ़ रहे हो? इस तरह से आप लगा सकते हैं। रूल नंबर 2, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो अनुवाद में इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है आपका WH, आपको मैंने बताया था वाई है, वेन है, वाट है, वेयर है, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उसको हम WH की श्रेणी में रखते हैं। तो WH हो गया, उसके बाद EJ मार्क, फिर सब्जेक्ट, फिर ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, सीमा चावल क्यों खा रही है? अब देखिए क्यों वाक्यों के बीच में आया है। अब हम क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। उसके बाद सीमा के अनुसार इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सीमा आपकी एक वचन यानी सिंगुलर है, तो आप जानते हैं कि इज आएगा इसके साथ, तो वाई इज। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट का नंबर है सीमा, तो वाई इज सीमा। अब ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, खाना का ईट होता है तो ईटिंग हो जाएगा। वाई इज सीमा ईटिंग। क्या खा रही है? चावल। तो चावल की इंग्लिश क्या होती है? राइस, और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है, हम आगरा कब जा रहे हैं? अब देखिए कब से प्रश्न पूछा गया, तो ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले हम अनुवाद में लिखेंगे, तो कब की अंग्रेजी होती है? व्हेन। व्हेन हो गया। हम, इसमें सब्जेक्ट है तो हम की अंग्रेजी आप जानते हैं कि बी होता है, और बी के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन के बाद हम लिखेंगे व्हेन आर, फिर हम सब्जेक्ट है तो वी लिखेंगे व्हेन आर वी। उसके बाद वर्ब में नहीं जोड़ेंगे तो जाना है, वर्ब है तो गो का गोइंग आप कर देंगे। तो व्हेन आर वी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? आगरा, टू आगरा, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका बन गया व्हेन आर वी गोइंग टू आगरा। नंबर 3 है, मैं आज क्या खा रहा हूं? क्या बीच में आया? तो क्या की अंग्रेजी आप क्या जानते हैं? व्हाट। व्हाट पहले जाएगा, व्हाट हो गया। आप जानते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो आई के साथ क्या आता है? एम आता है, तो व्हाट एम। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे आई के बाद क्या देखिए, आई सब्जेक्ट है, उसके बाद ING फॉर्म, यहाँ तक खाना है तो ईट का ईटिंग होगा। तो व्हाट एम आई ईटिंग। आज बच गया तो इसका हो गया टुडे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये 2 रूल कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 3, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित
नाउन्स भी आते हैं। तो देखिए हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, हुज मीन्स किसका किसकी, किस सा, उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, तुम कितना पानी पी रहे हो। अब इसमें कितना आया, तो कितना है तो क्या लिखेंगे हम, हाउ मच। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ मच। कितना के बाद क्या है, पानी। तो इस पानी की अंग्रेजी भी हाउ मच के तुरंत बाद लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वाटर। यानी कितना पानी का हो गया, हाउ मच वाटर। अब बच गया तुम पी रहे हो, लेकिन ध्यान रखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही जयमाल में से कोई एक सहायक क्रिया आएगी। तो तुम आपका सब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं कि यू के साथ आर आता है, तो पहले आर लिखेंगे, हाउ मच वाटर आर। ये आपकी सहायक क्रिया हो गई, तुम सब्जेक्ट, तो आर के तुरंत बाद यू लिखेंगे। उसके बाद पीना बच गया तो ड्रिंक में ये जोड़ देंगे, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग हो गया, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका एक ट्रांसलेट हो गया। देखिए, हाउ मच वाटर आर यू ड्रिंकिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। दूसरा है, सीमा कितने पतंग उड़ा रही है। अब देखिए यहां पर कितने आया है, हम आपको थोड़ा सा यहां पर शंका समाधान कर दें कि देखिए हाउ मेनी मीन्स भी कितना या कितने, हाउ मच मीन्स भी कितना या कितने। लेकिन ध्यान रहे, जब जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मेनी। यानी ये संख्या प्रकट करता है, संख्या प्रकट करता है। और हाउ मच आपका है, ये मात्रा प्रकट करता है, मात्रा प्रकट करता है। संख्या प्रकट करना जैसे है कि सीमा कितने पतंग उड़ा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो संख्या हो गई जिन्हें हम गिन सकते हैं। तब इसमें लेगा हाउ मेनी। अब देखिए यहीं पर था कि तुम कितना पानी पी रहे हो, तो कितना पानी, कितना है ना। अब ये संख्या प्रकट नहीं कर रहा है, मात्रा प्रकट कर रहा है, जिसको कि आप लीटर से नापते हो। क्या पानी की एक एक बूंद गिनते हैं यार, नहीं, उसको लीटर से नापा जाता है, लीटर एक मात्रा होता है। तो इस तरह से अब देखिए कितने पतंग है, तो पतंग को आप गिन सकते हैं ना। तो इसलिए यहां पर कितने का क्या लिखेंगे हम, हाउ मेनी। कितने के बाद तुरंत क्या आया है, पतंग आया है। तो आप भी हाउ मेनी के तुरंत बाद काइट्स लिख देंगे। तो कितने पतंग है, तो हाउ मेनी काइट्स। नियम आप जानते हैं कि हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स आते हैं। तो कितने बाद क्या है, पतंग। तो कितने का आपने हाउ मेनी लिख दिया, तो कितने बाद पतंग है, तो पतंग का काइट्स हो गया। अब देखिए इसमें सीमा आपकी सब्जेक्ट है, तो सीमा के अनुसार इज आएगा सहायक क्रिया, तो इज लिख देंगे, हाउ मेनी काइट्स इज। अब सीमा तुरंत बाद इसके लिखेंगे, इज सीमा। अब वर्ब में आएंगी, जोड़ देंगे, फ्लाई मीन्स उड़ना या उड़ाना, तो आएंगी जोड़ देंगे, फ्लाइंग हो जाएगा। हाउ मेनी काइट्स इज सीमा फ्लाइंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
अगला देखिए, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रही है। तो कौन सी का अंग्रेजी क्या होता है, विच होता है। तो कौन सी का अंग्रेजी विच होता है, तो विच को पहले लिखेंगे। तो देखिए विच। अब कौन सी के तुरंत बाद क्या है, पुस्तक है। तो पुस्तक की अंग्रेजी क्या होती है, बुक। तो आप यहाँ पर बुक लिख देंगे, विच बुक। उसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट के अनुसार ई जयमाल में से एक लिखेंगे। तो वह कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इज लगेगा, विच बुक इज। पढ़ रही है तो लड़की है, तो सब्जेक्ट आपका सी हो गया। तो विच बुक इज सी। अब पढ़ना का रीड होता है, उसमें ये जोड़ देंगे। तो विच बुक इज सी रीडिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, तुम किसका पत्र लिख रहे हो। अब देखिए किसका या किसकी, इसकी अंग्रेजी क्या होता है, हुज होता है। तो आप किसका की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सबसे पहले हुज। तो यहां पर आपने लिख दिया हुज। किसका के तुरंत बाद कौन सा शब्द है, पत्र, यानी नाउन हो गया। तो पत्र को तुरंत यहीं लिखेंगे आप, हुज के बगल में, हुज लेटर। सब्जेक्ट आपका तुम है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी आर आएगी। तो हुज लेटर आर। उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आर यू लिखना क्या हो जाएगा, राइटिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह हो गया, हुज लेटर आर यू राइटिंग। रूल 4 देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम फूल नहीं तोड़ रहे हो। देखिए क्या भी लगा है और नहीं भी है, तो आपका इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए क्या शुरू में है, तो आप जानते हैं कि शुरू में जब वाक्य के शुरू में क्या आता तो व्हाट नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, तुम के अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया आर आएगी, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तुम का क्या होगा, यू, आर यू। नियम है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। तो देखिए नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगा दें, तो आर यू नॉट। उसके बाद वर्ब में एंजी जोड़ेंगे, तो तोड़ना का प्लक होता है, तो प्लकिंग हो जाएगा, आर यू नॉट प्लकिंग। क्या नहीं तोड़ रहे हो, फूल, तो फ्लावर्स हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका अनुवाद बन गया, आर यू नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। दूसरा उदाहरण देखें, क्या सचिन घर नहीं जा रहा है। तो देखिए सचिन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ आप जानते हैं कि सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। तो शुरू में आप लिखेंगे इज, उसके बाद सचिन, इज सचिन। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नहीं है तो सचिन के बाद बगल में क्या लिखेंगे, नॉट लिख देंगे, तो इज सचिन नॉट। और वर्ब में एंजी जोड़ेंगे, तो जाना का गो होता है, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। इज सचिन नॉट गोइंग
टू हाउस और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।